तो लेट्स स्टार्ट विद आवर बैलेंस शीट। जब भी हमें एग्जाम में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है वी हैव टू मेक नोट्स टू अकाउंट। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट्स? लुक एट द बोर्ड। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। Subscribed capital is again divided in parts. Subscribed and fully paid up. Subscribed but not fully. ठीक है। डिफरेंस समझते हैं इन सब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल इज मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता। इफ कंपनी वांट्स व्हेन द कंपनी इज रनिंग एक रेजोल्यूशन पास करके वो लोग इस अथोराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाइड होता है अथोराइज कैपिटल कितना है, और आपको नोट्स टू अकाउंट की पहली हेडिंग आपकी शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल है। सेकेंड पॉइंट, बाय एनी चांस अगर आपको क्वेश्चन में अथोराइज कैपिटल गिवन नहीं है तो आप हेडिंग डाल के डैश डाल दें। ठीक है। आपने अगर नहीं लिखा तो आपके नंबर डिडक्ट माइंड इट। तो इवन इफ अथोराइज कैपिटल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन आपको हेडिंग डाल के तो छोड़ ही छोड़। राइट। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। कैपिटल व्हाट वी हैव ऑफर्ड टू द पब्लिक। से अथोराइज कैपिटल मेरे पास था 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है। मैंने पब्लिक को ऑफर किया है 70,000 शेयर्स ऑफ 10। दिस इज इशूड कैपिटल व्हाट आई हैव ऑफर्ड टू द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल इज व्हाट पब्लिक हैज एक्सेप्टेड। ठीक है। पब्लिक फुल कर सकती है। दूसरा, हमने थ्योरी के लिए एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन बढ़ी थी। कितनी थी? 90%। कि जितना भी हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं उसका 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए। फिलहाल हम उस कंडीशन को नहीं देखते हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया दैट इज सब्सक्राइब किया। ना, सब्सक्राइब को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप। ध्यान से सुनना, सारा कहानी यहीं से कॉम्प्लिकेशन शुरू है। फुली पेड अप क्या हो गया? 70,000 में से 60,000 शेयर होल्डर्स ने पूरा 10 रुपीज दे दिया। ठीक है। बाकी बचे 10,000 में किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, किसी ने कॉल नहीं। जिन्होंने पूरा अमाउंट दे दिया उनको हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल। राइट। जिन्होंने नहीं दिया, जिनके कॉल्स इन अरियर है, चाहे अलॉटमेंट पे हो चाहे फर्स्ट कॉल में हो, हम यहाँ पे दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल। वी विल राइट कितना ड्यू था, लेस कॉल्स इन अरियर हम फिगर। क्लियर? पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है तो कहाँ पे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पूरी फिगर नहीं रिसीव हुई है, कॉल्स इन अरियर है, तो ड्यू लेस कॉल्स इन अरियर वी शो इट सब्सक्राइब बट नॉट फुली। दूसरी चीज जहां कंफ्यूजन हो, से मैंने 10 रुपीज का शेयर है लेकिन 70,000 पे मैंने सिर्फ 8 रुपीज मंगाए और पूरे 8 रुपीज मेरे पास आ गई, तो वेयर विल आई राइट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप? ईथन का आंसर है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। एनी अदर आंसर? fully paid up. नॉट फुली पेड अप। क्योंकि जब तक फुल अमाउंट नहीं आएगा, चाहे हमने कॉल किया था 8 ही आ गया पर पूरा 10 तो नहीं आया ना, स्टिल 2 रुपीज लास्ट कॉल पेंडिंग है ना, आई विल टेक इट इन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कंडीशन है कि पूरा का पूरा अमाउंट कब पास आ गया। राइट। इवन इफ आई हैव नॉट कॉल्ड अ फुल अमाउंट, जितना मंगाया उतना आ गया लेकिन पूरा तो नहीं आया, आई विल राइट इट हियर सब्सक्राइब बट नॉट फुल। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस? नहीं। अगर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जैसे कि एडवांस प्रोडाटा, वो सब हम यहाँ पे नहीं लेते। वो तो एडजस्ट ही हो जाता है ना, या तो आपका अलॉटमेंट में जाता है, बैंक में रिफंड हो जाता है। उसमें नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैसे हम एडजस्ट कर देते हैं, शेयर ज्यादा नहीं।
70,000 मैंने ऑफर किया, 80,000 की एप्लीकेशन आई, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में कितने शेयर्स जाएंगे? 70 ही जाएंगे ना। वो सब मुझे यहाँ नहीं दिखा ना, वो तो मनी की टर्म्स में होते और एडजस्ट। क्लियर? चल अब आगे चलते हैं। हम लोग फुल फ्लेज बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सबको कंसेप्ट क्लियर है। अब से 10,000 शेयर होल्डर्स में से 4,000 ने तो अलॉटमेंट और कॉल दो दिया, 6,000 ने सिर्फ कॉल दिया। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने बोला था आउट ऑफ 60,000 के पूरे पैसे आ गए, मैंने सब्सक्राइबर फुली पेड। जो 10,000 शेयर होल्डर्स है, 4,000 ने तो अलॉटमेंट और कॉल दोनों ही नहीं, और 6,000 ने सिर्फ कॉल। राइट? अब कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट कर दिया और फिर रीइश्यू कर दिया पार्शियल। अब क्या करें? अब अगेन, अगर हम ध्यान से सुनना, हम शेयर्स को फोरफीट करके पूरे शेयर्स को रीइश्यू कर दें, मेरी बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। मैंने 6,000 शेयर्स को फोरफीट किया और उनको रीइश्यू किया, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाना, कुछ हुआ ही नहीं। फोरफीट हुआ, रीइश्यू हो गया, हम वहीं के वहीं पर हैं। कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई प्राइस चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं, एज इट इज। लेकिन मैंने फोरफीट किया और रीइश्यू नहीं किया। मैंने फोरफीट किया और रीइश्यू नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एंड में दिखाती हूँ एड शेयर। जैसे आप लोग अपने क्वेश्चन में शेयर फीचर में क्या लिखते थे, व्हाट ही हैज पेड टिल नाउ, अभी तक जो भी उसने पे किया, से एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, तो वही हम शेयर फीचर में नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके लिख। ठीक है? फॉर द लास्ट टाइम बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, आई एम अगेन रिपीटिंग 3 पॉइंट्स। पहला केस, बंदे ने दिया ही नहीं, है ना, हमने ना फोरफीट किया ना रीइश्यू किया, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल्स इन अरियर के नाम से माइनस। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने कॉल नहीं दिया, तो यहाँ पे हम सीआईए के नाम से माइनस कर। दूसरी कंडीशन, फोरफीचर किया और पूरा रीइश्यू कर दिया, तो हम जानते ही नहीं कुछ हुआ, अभी ऐसे बन जाओ हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि पूरा फोरफीचर है, पूरा रीइश्यू, राइट? थर्ड केस, फोरफीट हुआ लेकिन रीइश्यू नहीं हुआ, उस केस में ऐड एट द एंड कर दोगे शेयर को, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द फिगर व्हाट ही हैज पेड टिल नाउ। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? नहीं? चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन।